हेलो एवरीवन, वेलकम टू डाउटनट में सभी प्यारे प्यारे बच्चों का स्वागत है। क्या हाल चाल? आई होप तुम सब लोग एकदम ठीक हो, बिंदास हो, बढ़िया हो। क्योंकि यार इतने छोटे लेक्चर्स मिल रहे हैं, बीच बीच में गैप भी आ रहा है, तुमको होमवर्क का लोड भी नहीं मिल रहा, तो दिक्कत कहाँ आ रही होगी? आई गेस दिक्कत तो नहीं है, बाकी आ रही है तो भाई कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। खुले आम बताओ कि हाँ मैम ये डाउट आ रहा है। डाउट क्लियर करना फिर मेरा काम है, ठीक? तो वेलकम यू ऑल टू माय सेशन। आज का सेशन किस पर है? हमारा चैप्टर चल रहा था द लिटिल गर्ल। चैप्टर चल रहा था, दैट मीन्स लेक्चर नंबर 1 हो चुका है। आज है हमारा लेक्चर नंबर 2। ऑथर साहिबा का नाम है कैथरीन मैन्सफील्ड। तो ये जो कहानी है, प्यारी सी नन्ही सी मुन्नी सी एक बच्ची की कहानी है जिसका नाम है केजिया। तो आई एम एज्यूमिंग कि तुम लोगों को कुछ आइडिया है कि हमने क्या क्या पढ़ा था, और नहीं है तो भाई कोई डाउट है पूछ लो, और कुछ भी नहीं है सब बढ़िया है तो मैं फिर भी समरी दे देती हूँ मेरी तसल्ली के लिए कि भाई जिनको नहीं आता, जो सो रहे होते क्लास में, उनका भी कुछ भला हो जाए। आओ शुरू करते हैं। तो भाई केजिया जो है वो है मेन कैरेक्टर, ठीक? मेन कैरेक्टर है ये छोटी सी बच्ची, लिटिल गर्ल। इसको ना अपने पापा से अलग ही लेवल का कुछ खौफ है, मतलब पता नहीं ऐसे कहाँ पर जाते क्या ही बताएं। तो केजिया ना स्टटर करती है अपने पापा के आगे, यानी कि हकलाती है। किसके आगे? पापा के आगे। बट इसकी दादी माँ पूरी कोशिश करती कि भाई केजिया अपने पेरेंट्स से घुल मिल जाए। तो वो हर संडे की दोपहर को केजिया को कहती है, केजिया बेटा मम्मी पापा के रूम में नीचे जाओ, ठीक? तो मम्मी पापा के रूम में जब ये जाती है, पापा एकदम बड़ी अंगड़ाई लेकर सो रहे होते हैं और मम्मी नॉवल पढ़ रही होती हैं। तो केजिया ना दूर कोने में बैठकर देखती है बस कि कुछ तो चल रहा है, बट कुछ बोलती नहीं है। तो फिर जब पापा उठ जाते हैं और उसको बोलते हैं कि केजिया ऐसे घूरो मत, तो वो और ज़्यादा डर जाते हैं और घूरना बंद कर देती है। तो अब एक बार क्या हुआ, ठंड का मौसम था और केजिया घर के अंदर थी। तो उसकी दादी ने उसे कहा कि केजिया, ग्रैंडमदर ने उसकी कहा कि केजिया तुम्हारे फादर का बर्थडे आने वाला है, ठीक है? तो तुम ना उनके लिए एक प्रेजेंट तैयार करो, यानी कि गिफ्ट तैयार करो। उन्होंने सजेशन दिया कि एक सिल्क का पीस लो, उसको सिलो और पिन कुशन बना दो। तो केजिया ने कर दिया। केजिया ने पिन कुशन की तीनों साइड्स सिली और पेपर्स कहाँ से उठाए? मम्मी के कमरे से उसने कुछ पेपर्स उठाए, उन पेपर्स को फाड़ा, रोल किया, क्रश किया और सिल दिया पिन कुशन। तो पापा का बर्थडे गिफ्ट तो तैयार। केजिया बहुत खुश हो गई। बट उसी रात घर में बवाल हो गया। उसी रात घर में बवाल हुआ कि भाई पापा के पोर्ट अथॉरिटी की स्पीच के कुछ पेपर्स थे। किसके? पोर्ट अथॉरिटी की स्पीच के कुछ पेपर्स थे। पोर्ट, एक सेकेंड, अथॉरिटी की स्पेलिंग सही से लिख देते हैं। पोर्ट अथॉरिटी के पेपर्स थे कुछ, ठीक है? स्पीच थी पापा की जो कि केजिया ने फाड़ दी थी। वो केजिया, मतलब वो जो स्पीच थी वो मिल नहीं रही थी। तो केजिया की मम्मा गई केजिया के रूम में और पूछा, केजिया बेटा तुमने कुछ पेपर्स देखे थे? केजिया तो भाई मासूम थी, उसने बता दिया, हाँ मम्मा मैंने पेपर्स देखे थे, मैंने फाड़े और मैंने अपने गिफ्ट में डाल दिए। इतनी मासूमी से बता दिया। अब क्या होगा? अब उसको नीचे बुलाया गया। उसके पापा ने ऐसे टू एंड फ्रो कर रहे थे, यानी कि ऐसे टेंशन में घूम रहे थे, और फिर वो अचानक से रुके और केजिया की तरफ देखने लगे। उन्होंने पूछा, केजिया क्या तुमने पेपर्स के साथ कुछ किया? यहाँ तक हम लोग पढ़ चुके हैं। जितना पढ़ा है उसके बेसिस पे 2 क्वेश्चंस लाई हूँ। आई एम एज्यूमिंग कि तुम लोग क्वेश्चंस का आंसर सही देने वाले हो। और यार पढ़ लो, ये वाला टाइम जो है ना, मुझे पता है बहुत सारे केमिकल लोचे चल रहे थे कि यार डिस्ट्रैक्शन हो गया, यार मोमोज खाने जाना है, यार दोस्त नाराज है, यार ये करना है वो करना है, जो यार चलता रहता है ना, बहुत होता है नो। बट पढ़ोगे नहीं ना तो यार भी काम नहीं आएगा, ट्रस्ट मी। पढ़ोगे नहीं ना यार भी काम नहीं आएगा कि तू तो पढ़ा ही नहीं, उठने बैठने का लिहाज ही नहीं, तेरे पास तो इनकम ही नहीं,
तो पढ़ लो, ठीक है। और ये चीज़ें ना हिट बाद में करती हैं, अभी नहीं करती। अभी तो लग रहा है मैम भाषण दे रही हैं, बट बाद में लगेगा कि पढ़ लेता यार, काश पढ़ लेता। तो प्लीज़ पढ़ाई पे ध्यान दे लो थोड़ा सा। चलो आ जाते हैं पहले क्वेश्चन पे। व्हाट इज़ द नेम ऑफ द लिटिल गर्ल? व्हाट इज़ द नेम ऑफ द लिटिल गर्ल? जल्दी से आंसर देंगे कमेंट सेक्शन में। चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सेकेंड क्वेश्चन है अपना, Kezia was afraid of, Kezia was afraid of, Kezia was afraid of। चलो आ जाते हैं आंसर्स पे। What is the name of the little girl? Obviously Kezia। कहानी किसकी है? केजिया की। आंसर ए पार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, केजिया किससे डरती थी? हर फादर। किससे? अपने पापा से डरती थी। तो आगे चलते चैप्टर एक्सप्लेनेशन पे। डिड यू डू दैट? पापा ने पूछा कि केजिया क्या ये तुमने किया है? नो 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 शी विस्पर्ड, उसने हल्का सा फुसफुसाया। नो 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 नहीं 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 पापा मैंने नहीं किया है, मैंने कुछ नहीं किया है। मदर, go up to her room and fetch down the damn thing. See that the child's put to bed this instant. ममा जाओ ऊपर और देखो, लेकर आओ, फेच डाउन यानी कि लेकर आओ उस चीज़ को, डैम थिंग यानी कि उस कचरा चीज़ को जो कि इस बच्चे ने शायद जल्दी से बेड के अंदर छुपा दी होगी। लेकर आओ उस चीज़ को जिसकी वजह से इस बच्ची ने मेरी इतनी इम्पोर्टेंट स्पीच को फाड़ दिया। यार केजिया को पता होता तो वो फाड़ती नहीं, वो नहीं फाड़ती, बट इसके पापा को समझाना ही नहीं आ रहा है बच्ची को कि भाई बच्ची की गलती नहीं है, बच्चे को माफ़ कर दो, उसको समझाओ कि आगे से ऐसे बिना पूछे ना करे। वो चिल्लाई जा रही, बरस गए एकदम। Crying too much to explain, she lay in the shadowed room, watching the evening light make a sad little pattern on the floor. अब वो इतना ज़्यादा रो रही थी, केज़े इतना ज़्यादा रो रही थी कि वो एक्सप्लेन भी नहीं कर पा रही थी कि हुआ क्या था। मतलब एक तो होता है ना, सिसकते जा रहे हो, रोते जा रहे हो, मुंह से आवाज़ नहीं निकल रही, सांस नहीं ली जा रही, नाक भर गई है, होता है ना, ऐसे बहुत हैवी फील होता है। तो केजिया के साथ ऐसे हो रहा था। तो वो उठी, अंधेरे भरे रूम में गई, वॉचिंग द इवनिंग लाइट मेकिंग अ सैड लिटिल पैटर्न ऑन द फ्लोर। उसने देखा कि शाम की जो रोशनी है, एक अंधेरा भरा कमरा है, शाम की रोशनी उस पर पड़ रही है तो एक परछाई बना रही है। तो ज़मीन पर एक परछाई फॉर्म हो रही थी। देन फादर केम इनटू द रूम विद अ रूलर इन हिज हैंड्स। फिर आ गए पापा, क्या लेकर? हाथ में स्केल लेकर, रूलर यानी कि स्केल। उसके पापा स्केल लेकर आए कि आज तो केजिया तुझे कोई नहीं बचा सकता, आज तो तू पक्का पिटेगी। आई एम गोइंग टू बीट यू फॉर दिस, ही सेड। उन्होंने बोला कि मैं तुम्हें इस चीज़ के लिए तो पनिशमेंट दूंगा केजिया, इस चीज़ के लिए तो तुम पक्का पिटोगी। ओह नो नो, शी स्क्रीम्ड हाइडिंग अंडर द बेड क्लोथ्स। वो एकदम चिल्लाई, नहीं 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 नहीं, ऐसा मत करो, ऐसा मत करो। और वो बेड क्लोथ्स के नीचे छुप गई, He pulled them aside. अब पापा ने क्या किया? बेड क्लोथ्स को यानी कि उसकी जो बेडशीट के उसने ऊपर ओढ़ रखी थी, बेडशीट को पापा ने साइड किया। Sit up, he ordered, and hold out your hands. उन्होंने बोला कि उठ के बैठो और अपने हैंड्स को ऐसे लेकर आओ, हैंड्स को आगे लाओ और उठकर बैठो। केजिया बहुत गंदे तरीके से डांट रहे थे यार पापा। अच्छा तुम कभी पिटे हो घर में? दुखती रग पे हाथ रख दिया मैम आपने, दुखती नर्व को छेड़ दिया है आपने। पिटे हो कभी घर में? ऐसे मतलब मन खौल जाए उसको सोचकर कि यार क्यों पिटा था, इतना क्यों पिटा था। कभी पिटे हो? बढ़िया तरीके से एकदम, मतलब सब कुछ एक ही हो गया, और टांग मुंह नाक सब कुछ एक ही लग रहा हो कि यार हर जगह सिर्फ दर्द ही दर्द है। कभी पिटे हो?
कि कुछ गड़बड़ मचा दी हो, फेल हो गए, कुछ गलत कर दिया, कभी तो पिटे होगे, ज़्यादा नहीं तो थोड़ा बहुत तो पिटे होगे, बताओ कमेंट सेक्शन में। तो यहाँ पर केजिया के पापा बहुत स्ट्रिक्ट साउंड कर रहे हैं। You must be taught once and for all not to touch what does not belong to you। अब उसके पापा का कहना भी ठीक था, बट जरिया थोड़ा गलत था। उनका कहना था कि तुम्हें ना एक ही बार सिखाना चाहिए कि वो हमेशा याद रहे कि जो तुम्हारा नहीं है उसको बिना पूछे हाथ नहीं लगाना। जो तुम्हारा नहीं है, what does not belong to you, you shall not touch that। But it was for your birthday। पर पापा वो आपके बर्थडे के लिए था। इस तरीके से वो बहुत दुख के साथ बोलती है। Down came the ruler on her little pink palms। एकदम से फिर स्केल आया उसके छोटू से पिंक पाम्स पे। पाम्स यानी कि हथेली, पाम यानी कि हथेली। उसकी हथेली पर खींच के उसके पापा ने स्केल मारा। Hours later, बहुत घंटे बीत गए। When grandmother had wrapped her in a shawl and rocked her in the rocking chair, the child clung to her soft body। clung यानी कि चिपके रहना। काफी घंटे बीत गए थे। दादी माँ ने बच्चे को शॉल में रैप किया यानी कि लपेटा। रैप्ड यानी कि लपेटना। तो पापा मतलब ग्रैंड मदर ने रैप किया शॉल में। रॉक्ड इन द रॉकिंग चेयर यानी कि ऐसे आगे पीछे ऐसे उसको झूला झुलाया। तब जाके बच्ची ना चिपक गई एकदम टाइटली अपनी दादी की सॉफ्ट बॉडी से। What did God make fathers for? She sobbed। वो सिसकते हुए बोल रही थी कि पापा को क्यों बनाया है भगवान ने। इस तरीके से वो बहुत ज़्यादा सिसक रही थी। Has a clean hanky darling, blow your nose। दादी ने बोला ले हैंकी ले और प्लीज़ बेटा अपनी नाक पोंछ ले। दादी ने उसको हैंकी दी और बोला बेटा अपनी नाक को पोंछ लो। यहाँ तक कोई डाउट है किसी को? यहाँ तक किसी को भी कोई डाउट है तो मेक श्योर कि आप लोग जल्दी से कमेंट सेक्शन में मुझे बताएं कि मैम ये प्रॉब्लम आ रही है। अरे बता दो भाई, जल्दी बता दो। चलो आ जाते हैं आगे। Go to sleep pet, you'll forget all about it in the morning। दादी बोल रही हैं कि बेटा ऐसे पुचकार कर, जैसे हम लोग डॉगीज को नहीं करते ऐसे करके, तो वैसे ही दादी उसको कर रही हैं कि बेटा जाओ सो जाओ और सुबह तक तुम सब कुछ भूल जाओगी। अच्छा सीरियसली? तुम जब पिटते हो ना, तुम अगले 1-1.5 साल तक भूलते नहीं हो कि उस दिन उस तारीख को इतने बजे पिटा था और इतना पिटा था कि मतलब याद ही रहे। तो केजिया कैसे भूल जाती? I tried to explain to father but he was too upset to listen tonight। दादी ने भाई पापा की भी तरफदारी कर दी कि पापा ना बहुत ज़्यादा गुस्सा थे बेटा, इसलिए उन्होंने सुनी नहीं। उनको बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था, वो बहुत ज़्यादा परेशान थे, तो उन्होंने मेरी बात सुनी नहीं। But the child never forgot। पर केजिया कभी नहीं भूली। Next time she saw him, she quickly put both hands behind her back and a red color into her cheeks। अगली बार से जब भी वो पापा को देखती थी, वो अपने हाथों को ऐसे पीछे रख लेती थी और उसके चीक से एकदम लाल हो जाते थे, डर की वजह से, घबराहट की वजह से कि अब पिटूंगी ऐसे होता नहीं, मतलब डर लगता है अब तो पिटूंगी। इस तरीके से उसमें डर बैठ गया था। हाथ एकदम पीछे और गालों पर उसके एक रेडनेस आ रही थी। इतना सबको क्लियर है? आई एम वेटिंग, डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन दैट यस मैम इट्स क्लियर। यहाँ तक क्लियर है? अगर क्लियर है, सबने लिख दिया है, तो भाई ऑथर का नाम बताओ फिर। ऐसा तो है नहीं कि सब याद रहेगा, जल्दी से ऑथर का नाम बताएंगे फटाफट। चलो आ जाते हैं आगे के पैराग्राफ पे। द मैकडोनल्ड्स लिव्ड नेक्स्ट डोर। अब जो मैकडोनल्ड्स थे ना, इनके नेबर्स थे, वो अगले दरवाजे पर रहते थे।
ऑथर का नाम है कैथरीन मैन्सफील्ड। इन केस आप नहीं बता पाए, आई एम टेलिंग यू हेयर। ठीक। दे हैड 5 चिल्ड्रन, उनके 5 बच्चे थे। भाई साहब 5 बच्चे झेलना कितना मुश्किल होगा। मैकडोनल्ड जी के 5 बच्चे थे। लुकिंग थ्रू अ गैप इन द फेंस द लिटिल गर्ल सॉ देम प्लेइंग टैग इन द इवनिंग। टैग यानी कि पकड़म पकड़ाई। अब फेंस जो होता है ना, लकड़ी का या फिर स्टील का या फिर किसी भी का एक पर्टिकुलर बाउंड्री होता है, मतलब हम उससे फांद कर ना जा पाए, इसलिए फेंस बनाया जाता है, जानवर ना आ जाए अंदर। तो कीजिया ने ना फेंस के एक होल में से ऐसे झांक कर देखा कि मिस्टर मैकडोनल्ड्स ना अपने बच्चों के साथ पकड़म पकड़ाई खेल रहे थे। क्या खेल रहे थे? पकड़म पकड़ाई। द फादर विद द बेबी माउ ऑन हिज शोल्डर्स, पापा जो थे उनके शोल्डर्स पे, यहाँ बेबी माउ था सबसे छोटा बच्चा। ऑन हिज शोल्डर्स 2 लिटिल गर्ल्स हैंगिंग ऑन टू हिज कोट पॉकेट्स, 2 छोटी छोटी सी क्यूट सी बच्चियां एक इस पॉकेट पे एक इस पॉकेट पे ऐसे घूम रही थी। रैन राउंड एंड राउंड द फ्लावर बेड शेकिंग विद लाफ्टर। अब फूलों से ऐसे घूमती जा रही हैं, फूलों से टकरा रही हैं, बहुत ज़्यादा मुस्कुरा रही हैं। मतलब मैकडोनल्ड्स की जो फैमिली थी बहुत अच्छी थी। मिस्टर मैकडोनल्ड अपने बच्चों को बहुत खुश रखते थे। वो परफेक्ट फादर थे कीजिया की नज़र में, क्योंकि कीजिया के पापा एक्सप्रेस नहीं कर पाते थे, बट मिस्टर मैकडोनल्ड एक्सप्रेस कर पाते हैं। यही तो फ़र्क है, दिस इज़ द ओनली डिफरेंस। कीजिया के पापा भी बहुत अच्छे हैं, वो हमको आगे पता चलेगा, बट इट्स जस्ट कि वो एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं और कीजिया उनको गलत समझती है। Once she saw the boys turn the hose on him, hose यानी कि पानी छिड़कने की नली, मतलब जिससे गार्डनिंग में हम लोग यूज़ करते हैं ना, बड़ा पाइप। तो एक बार तो एक बच्चा जो उनका बेटा था वो पानी की नली को उनकी तरफ छिड़कता है, and he tried to catch them laughing all the time। और मतलब मिस्टर मैकडोनल्ड उन बच्चों को पकड़ने की कोशिश करते थे कि आ जाओ आ जाओ आ जाओ, मज़े करेंगे, फेंको और पानी। Then it was she decided there were different sorts of fathers। तब जाके कीजिया को एहसास हुआ कि भाई फादर्स भी ना अलग अलग टाइप्स के होते हैं, फादर्स भी अलग अलग टाइप्स के होते हैं। यहाँ तक कोई डाउट है? यहाँ तक कोई डाउट है? Kezia got beaten by his father। Kezia got beaten by his father, ये हम लोगों ने बताया पहले, ठीक है। Kezia got beaten by his father। उसके बाद हम लोग लिखेंगे कि Kezia के साइड में रहते हैं मिस्टर मैकडोनल्ड। मिस्टर मैकडोनल्ड्स, मैकडोनल्ड्स ही है ना? एक सेकेंड, द मैकडोनल्ड्स लिव्ड, अब यहाँ पर मैकडोनल्ड्स ही लिखा हुआ है और कहीं तो है नहीं। द मैकडोनल्ड्स लिव्ड नेक्स्ट डोर, दे हैड 5 चिल्ड्रन, तो मिस्टर मैकडोनल्ड लिख लेते हैं या तो, क्योंकि मैकडोनल्ड्स तो आई गेस उनकी पूरी फैमिली के लिए यूज हुआ है, कहीं भी मेंशन नहीं है मिस्टर मैकडोनल्ड, तो मैकडोनल्ड लिख देते हैं, ठीक है। मिस्टर मैकडोनल्ड केजिया के अकॉर्डिंग मिस्टर मैकडोनल्ड परफेक्ट फादर थे। मिस्टर मैकडोनल्ड के 5 किड्स थे, 5 चिल्ड्रन लिख देंगे, जो कि बहुत ज़्यादा खुशी के साथ मिस्टर मैकडोनल्ड के साथ रहते थे। आगे चलते हैं। He pulled them aside, set up, he ordered, ये हम पढ़ चुके हैं, एक सेकेंड। यहाँ तक किसी को कोई डाउट है? यहाँ तक किसी को भी कोई डाउट है तो गिविंग यू 1 minute टू थिंक, सो दैट हम लोग आगे कंटिन्यू कर सकें। जल्दी से कमेंट सेक्शन में बता देंगे कि मैम यहाँ तक क्लियर है, फटाफट से।
तो भाई लोग मुझे कोई डाउट दिख नहीं रहा है, सच कि कोई डाउट आ रहा होगा तो चलते हैं हम लोग आगे, चैप्टर कंटिन्यू करते हैं। सडनली वन डे मदर बिकेम इल। अब अचानक से ना क्या हुआ, एक दिन ना मम्मी बहुत बीमार हो गई। अब तक तो कीजिया छुपी रहती थी मम्मी के पास में, दादी के पास में, तो अभी ना मम्मी की तबीयत बहुत ज़्यादा खराब हो गई। एंड शी एंड ग्रैंड मदर वेंट टू हॉस्पिटल। और वो मतलब यानी कि केजिया की मम्मा और दादी माँ साथ में गई हॉस्पिटल। घर में कौन बचा? केजिया और पापा। घर में कौन बचा? केजिया और पापा। The little girl was left alone in the house with Alice the cook। तो जो छोटी प्यारी सी बच्ची थी वो घर में ही थी एलिस के साथ। एलिस कौन है? कुक हमारी, ठीक है। That was all right in the daytime, but while Alice was putting her to bed, she grew suddenly afraid। अब भाई छोटे बच्चे होते हैं, बहुत डर लगता है उनको, बहुत डर लगता है, मतलब डर का लेवल ही अलग होता है। तो केजिया को ना बहुत डर लग रहा था। दिन में तो ठीक था क्योंकि घर में एलिस थी, रोशनी थी, पापा भी थे, पर जैसे जैसे रात हुई एलिस ने ना कोशिश करी किसको सुलाने की? केजिया को, कि केजिया बेटा सो जाओ। केजिया अचानक से डर गई, जैसे ही बेड पे पहुंची, अरे मैं तो नहीं सोऊंगी, मैं तो नहीं सोऊंगी, बहुत ज़्यादा डर गई। What will I do if I have a nightmare? She asked। केजिया ने पूछा कि अगर मुझे कोई डरावना सपना आया मैं क्या करूँगी? अगर मुझे कोई डरावना सपना आया मैं क्या करूँगी? I often have nightmares and then Granny takes me into her bed. I can't stay in the dark. It all gets whispery। अब यहाँ पर वो बोल रही है केजिया कि मुझे ना बहुत बार डरावने सपने आते हैं, मुझे ना बहुत बार डरावने सपने आते हैं। फिर दादी माँ, ग्रैनी यानी कि दादी माँ मुझे लेकर जाती है उनके बेड पर। आई कांट स्टे इन द डार्क, इट ऑल गेट्स विस्परी। मैं ना अंधेरे में नहीं रह सकती, मुझे बहुत ज़्यादा डर लगता है। मैं ना अंधेरे में नहीं रह सकती, मुझे बहुत ज़्यादा डर लगता है। You just go to sleep, child, said Alice। एलिस ने बोला कि बेटा तुम सीधा बस सो जाओ, तुम्हें टेंशन लेने की as such नीड नहीं है, सो जाओ। Pulling off her socks and don't you scream and wake your poor pa। एलिस सॉक्स उतार रही है केजिया की और बोल रही है कि केजिया प्लीज चिल्लाना मत और अपने बेचारे पापा को जगाना मत, प्लीज मत चिल्लाना क्योंकि पापा थके होंगे, वो सो रहे होंगे। But the same old nightmare came। पर फिर से वही डरावना पुराना सपना आया। The butcher with a knife and a rope। एक कसाई जिसके हाथ में चाकू था, एक हाथ में रस्सी थी। Who came nearer and nearer, smiling that dreadful smile। dreadful मतलब भयानक। वो एक भयानक हंसी हंस रहे थे, वो एक भयानक हंसी हंस रहे थे। While she could not move, could only stand still, crying out, "Grandma, grandma"। वो एक भयानक हंसी हंस रहा था। वो जो कसाई था उसके हाथ में एक चाकू था, एक हाथ में रस्सी थी, वो पास आए जा रहा है, आए जा रहा है, आए जा रहा है, बहुत डरावनी भयानक हंसी हंस रहा है। और केजिया बस एकदम खड़ी है, हिल नहीं पा रही और चिल्ला रही, ग्रैंडमा ग्रैंडमा ग्रैंडमा, मतलब सपना देख रही थी और सपने में चिल्ला रही थी। She woke shivering to see father beside her bed, a candle in his hand। वो कांपते कांपते उठी, बहुत ज़्यादा कांप रही थी और वो उठी और उसको उठकर अपने साइड में कौन दिखे? अपने पापा। उसको साइड में अपने पापा दिखे। What's the matter? he said। उन्होंने पूछा, बेटा आखिर बात क्या है? बेटा आखिर बात क्या है? Oh, a butcher or a knife, I want granny। पापा वो बस एक कसाई और बस मुझे मेरी दादी चाहिए, मुझे मेरी दादी चाहिए। इस तरीके से वो बहुत ज़्यादा डर गई थी। छोटे बच्चे बहुत जल्दी डर जाते हैं। He blew out the candle, bent down and caught up the child in his arms। उन्होंने मोमबत्ती को बुझाया, ऐसे बुझा दिया, बच्ची को गोदी में उठाया, ऐसे पकड़ लिया। Carrying her along the passage to the big bedroom। वो पूरे पैसेज यानी कि गली सी नहीं होती जिसके बाद रूम आता है, उसमें से लेकर उस बच्ची को कैरी करते हुए यानी कि ऐसे पकड़ कर लेकर चले गए बड़े बेडरूम में।
A newspaper was on the bed. बेड पर ना एक न्यूज़पेपर पड़ा हुआ था. He put away the paper, then carefully tucked up the child. उन्होंने क्या किया, उन्होंने ना पेपर को साइड रखा और केयरफुली बच्चे को उठाकर नीचे रख दिया. He lay down beside her. He lay down beside her मतलब वो उसके साइड में लेट गए. कितना तो प्यार करते हैं यार पापा. केजिया को खामखा में आफत आ रखी है. Half asleep still with the mature smile all about her it seemed. She crept close to him, snuggled her head under his arm, held tightly to his shirt. अब यहाँ पर अभी भी केजिया को बहुत डर लग रहा है कि कसाई आ जाएगा. उसके हाथ में चाकू है, एक हाथ में रस्सी है. तो उसने क्या किया, वो पापा से थोड़ा सा और क्लोज आ गई, उनके सर के पास अपना सर रखा, बाजुओं को ऐसे करा, मतलब बाजू के पास लेट गई वो. हर हेड अंडर हिज आर्म यानी कि उनके आर्म के नीचे उसका सर था. हेल्ड टाइटली टू हिज शर्ट और केजिया ने अपने पापा की शर्ट पकड़ रखी थी, मतलब ऐसे सो रही थी, पापा के आर्म के नीचे यहाँ सर था और शर्ट को ऐसे कस के पकड़ रखा था. आज एक सेकेंड. हेल्ड टाइटली टू हिज शर्ट हम लोगों ने यहाँ तक पढ़ लिया. यहाँ तक किसी को कोई डाउट है? Am I clear till here to everyone? जल्दी से कमेंट सेक्शन में बता देंगे. इसके बाद मुझे बताओ कोई भी डाउट है तो, छोटे से छोटा डाउट है तो मुझे कमेंट सेक्शन में आप लोग बता सकते हैं. कोई भी डाउट नहीं है, डाउट मतलब. तो आ जाते हैं समरी पे. ठीक है, जो कुछ भी हमारा बचेगा, ऑलमोस्ट हमारा 2-3 पैराग्राफ्स बचे होंगे, तो वो हम लेक्चर नंबर 3 में करेंगे. ठीक है, चैप्टर एक्सप्लेनेशन प्लस टेक्स्ट बुक एक्सरसाइज हमारी होगी लेक्चर नंबर 3 में. अभी हम लोग क्या करने वाले हैं, समरी करने वाले हैं. तो कैथरीन मैन्सफील्ड जो है हमारी ऑथर हैं. ठीक है, इन्होंने बनाया है मेन कैरेक्टर केजिया को. केजिया कौन है, मेन कैरेक्टर है अपनी. और ये केजिया है कौन, लिटिल गर्ल, छोटी सी बच्ची. अफ्रेड ऑफ हर फादर, अपने पापा से बहुत ज़्यादा डरती है. उनके आगे स्टटर करती है यानी कि हकलाती है. क्या करती है, उनके आगे हकलाती है. शी यूज्ड टू स्टटर इन फ्रंट ऑफ हर फादर. एक दिन वो बहुत पिटी. शी गॉट बीटन बाय फादर. क्यों पिटी, क्योंकि शी टोर पोर्ट अथॉरिटी स्पीच. शी टोर Port Authority speech. Port Authority speech of his father. ठीक है, उसने अपने पापा की पोर्ट अथॉरिटी स्पीच को फाड़ दिया था, तो वो बहुत पिटी. उसके बाद इसकी मम्मा बीमार हो जाती हैं. मदर फेल इल, तो ये गई अपनी ग्रैंड मदर के साथ, ये अपनी गई सासू माँ के साथ यानी कि मदर इन लॉ के साथ. मदर और ग्रैंड मदर कहाँ गए, हॉस्पिटल. तो केजिया को छोड़ दिया एलिस के साथ अकेले. एलिस कौन है, कुक है. तो कुक के साथ अकेला छोड़ दिया केजिया को. अब केजिया को रात को आता है बहुत ही डरावना भयानक गंदा सपना. उसके सपने में आया था एक बचर with knife and a rope, और वो मुस्कुराते हुए बहुत गंदी डरावनी स्माइल देते देते केजिया के पास आता है. केजिया डर कर उठती है और देखते कि उसके साइड में खड़े हैं उसके फादर. उसको अपने कमरे में लेके जाते हैं, उसको सुलाते हैं. केजिया शांति से सो जाती है. बीच में एक और कैरेक्टर आता है
मैकडॉनल्ड्स का, जो कि इनके नेबर हैं, ठीक है। इनके 5 बच्चे हैं जो कि बहुत खुशी से रहते हैं अपने पापा के साथ, खेलते कूदते हैं। तो कीजिया को लगता है कि फादर्स ना अलग अलग कैटेगरी के होते हैं, मतलब सब फादर्स जो हैं वो अलग अलग हैं। यहाँ तक हम पढ़ चुके हैं। मिलेंगे लेक्चर नंबर 3 में चैप्टर खत्म करने को। आगे क्या चाहिए कमेंट सेक्शन में आप लोग मुझे बताएंगे कि मैम आगे हम लोगों को इस चैप्टर के बाद ग्रामर चाहिए, स्पोकन का कुछ चाहिए, राइटिंग चाहिए। डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। चलते हैं फिर। आई होप सेशन अच्छा लगा है, अच्छा लगे तो फीडबैक दीजिएगा, नहीं भी लगा तो भाई इंप्रूवमेंट के लिए बता दीजिएगा, ठीक। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।